कभी आपने सीरियसली सोचा है कि हम रोज अपनी बॉडी को खाना देते हैं, रोज पेट भरते हैं और फिर भी ज्यादातर लोग दिन शुरू होने से पहले ही थकान और हेवीनेस महसूस करते हैं, जैसे बॉडी ने रात भर रेस्ट लिया ही नहीं। चाहे नींद के घंटे टेक्निकली पूरे ही क्यों ना हो गए हो, हम देखते हैं कि पेट भरा हुआ है, फिर भी दिन के बीच में एनर्जी अचानक क्रैश हो जाती है। रात को नींद पूरी लेने के बाद भी सुबह उठते ही फ्रेशनेस महसूस नहीं होती, और मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होने के बावजूद बॉडी अंदर से ठीक नहीं लगती, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग हो, जो रिपोर्ट्स में कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। और इसी कंफ्यूजन के बीच हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए रोज की जिंदगी को मैकेनिकली कंटिन्यू करते रहते। रोज के डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जैसे ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अनएक्सप्लेन्ड हेवीनेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी और बार बार गिरती इम्यूनिटी इतनी कॉमन हो चुकी है कि हमने इन्हें प्रॉब्लम की जगह लाइफस्टाइल का हिस्सा ही मान लिया है। और हम अपने आप को ये कहकर तसल्ली देते हैं कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, शायद एज बढ़ने का नेचुरल प्रोसेस है, या फिर शायद आज के टाइम में सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे हटकर सोचें तो ये सवाल खुद ब खुद खड़ा होता है कि अगर एक पूरी जनरेशन को एक जैसे डाइजेशन, एनर्जी और इम्यूनिटी के इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या इसे नॉर्मल कहना सही है, या फिर ये बॉडी के वो साइलेंट सिग्नल्स हैं जो हमें काफी पहले से वार्न कर रहे हैं, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। मैं हूं सेजल, और आज लाइफ नामा वेलनेस 360 के इस लॉन्ग फॉर्मेट एपिसोड में हम एक ऐसे सिस्टम पर डिटेल में बात करने वाले हैं जो बिना आवाज के, बिना पेन के और बिना ड्रामेटिक सिम्टम्स के ये डिसाइड करता है कि आप सिर्फ रोज के काम कंप्लीट कर रहे हैं या फिर सच में अपनी बॉडी के साथ बैलेंस्ड और हेल्दी महसूस कर रहे हैं। और इस सिस्टम का नाम है गट हेल्थ। हम बचपन से ये मानते आए हैं कि ब्रेन ही बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, करेक्ट? क्योंकि वही सोचता है, डिसीजन लेता है और इमोशंस को प्रोसेस करता है। लेकिन मॉडर्न साइंस ये बताती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जो सिर्फ डाइजेशन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इम्यूनिटी, मूड रेगुलेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और एनर्जी बैलेंस जैसे फंक्शंस को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। और इसी सिस्टम को हम गट के नाम से जानते हैं। अब गट के अंदर मौजूद बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। सिर्फ खाने को तोड़ने का काम नहीं करते ये बैक्टीरिया, बल्कि हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मूड, फोकस और एंजाइटी लेवल्स पर पड़ता है। इसीलिए जब गट बैलेंस होता है तो माइंड रिलेटिवली काम रहता है, और जब गट डिस्टर्ब्ड होता है तो इमोशनल और मेंटल इम्बैलेंस भी दिखने लगता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक समय पर इंडियन डाइट को दुनिया के सबसे डाइजेशन फ्रेंडली फूड सिस्टम्स में से एक माना जाता था, क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन, फाइबर रिच इंग्रेडिएंट्स, सीजनल ईटिंग और स्लो कुकिंग नेचुरली शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे लाइफस्टाइल फास्ट हुआ, वर्क प्रेशर बढ़ा और कन्वीनियंस बेस्ड ईटिंग कॉमन हुई, वैसे वैसे ही हमने अपनी डाइजेस्टिव रिदम को इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमने खाना जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, स्क्रीन्स के सामने खाना खाना शुरू किया, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स पर ज्यादा डिपेंड करना शुरू किया, और साथ ही फर्मेंटेशन और फाइबर जैसे डाइजेशन के पिलर्स को अपनी डेली प्लेट से ऑलमोस्ट कंप्लीटली हटा दिया, जिसका इफेक्ट धीरे धीरे गट हेल्थ पर पड़ता चला गया। फर्मेंटेशन कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि इंडियन किचन्स की एक नेचुरल साइंटिफिक प्रैक्टिस रही है,
जिसके जरिए फूड ज्यादा डाइजेस्टेबल, ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच और गट फ्रेंडली बन जाता था। इसलिए कर्ड, छाछ, कांजी, इडली डोसा बैटर, फर्मेंटेड राइस और नेचुरली फर्मेंटेड पिकल्स सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि डाइजेशन के लिए भी बनाए जाते थे। अच्छा, मन में ये ख्याल आएगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी? वो इसीलिए क्योंकि उनका डेली खाना ही नेचुरली फर्मेंटेड होता था, जिससे गट के बेनिफिशियल बैक्टीरिया नेचुरली नरिश होते रहते थे और डाइजेशन, जो कि एक कॉन्टिन्यूसली सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस है, वो चलता रहता था। फाइबर एक ऐसी न्यूट्रिएंट है जो खुद डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन गट बैक्टीरिया के लिए फ्यूल का काम करती है। और जब फाइबर इनटेक कम हो जाती है तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वीक हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डाइजेशन, इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन पर पड़ता है। और इसी वजह से पेट भरने के बावजूद बॉडी सेटिस्फाइड महसूस नहीं करती। ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स नेचुरली फाइबर रिच होते थे, लेकिन रिफाइंड ग्रेन्स और पैकेज्ड स्नैक्स ने फाइबर इंटेक को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट गट हेल्थ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। गट सिर्फ खाने से ऑपरेट नहीं करता, बल्कि स्लीप साइकिल, स्ट्रेस हार्मोन्स और रूटीन के साथ डीपली कनेक्टेड होता है। और जब हम लेट नाइट ईटिंग, इरेगुलर मील्स और क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ जीने लगते हैं, तो गट का नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका इफेक्ट डाइजेशन से लेकर इम्यूनिटी तक हर जगह दिखाई देता है। अच्छा, हमारे एंसेस्टर्स के पास फिटनेस एप्स नहीं थे, लेकिन उनके पास रूटीन था जो गट हेल्थ के लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं था। सप्लीमेंट्स शॉर्ट टर्म सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जब तक डाइट, रूटीन और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होता, तब तक गट हेल्थ को सिर्फ कैप्सूल्स के भरोसे छोड़ देना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। क्योंकि गट हीलिंग एक स्लो और कंसिस्टेंसी बेस्ड प्रोसेस होता है। गट को रीसेट करने का मतलब एक्सट्रीम डाइट्स फॉलो करना नहीं होता, बल्कि डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा फर्मेंटेड फूड शामिल करना, फाइबर रिच फूड्स को वापस प्लेट में लाना, फिक्स्ड मील टाइमिंग फॉलो करना, ध्यान से चूइंग करना और स्ट्रेस को कॉन्शियसली एक्नॉलेज करना होता है, जो धीरे धीरे गट को नेचुरल बैलेंस में ले आता है। गट हेल्थ सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल का टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये डीपली हमारे इमोशंस, सोशल बिहेवियर और कल्चरल हैबिट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम जो फील करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और जिस तरह से रोज की जिंदगी को प्रोसेस करते हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे डाइजेशन पर पड़ता है, चाहे हम उस करेक्शन को कॉन्शियसली समझे या नहीं। इंडियन कल्चर की बात करें तो ट्रेडिशनली ईटिंग को सिर्फ फ्यूल लेने का प्रोसेस नहीं मानते थे, बल्कि एक सोशल और इमोशनल एक्टिविटी के तौर पर इसे देखा जाता था, जहां लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना जल्दी के और बिना गिल्ट के। जिसका नेचुरल इफेक्ट ये होता था कि बॉडी रिलैक्स स्टेट में डाइजेशन प्रोसेस को शुरू करती थी, क्योंकि डाइजेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब नर्वस सिस्टम काम होता है। आज के टाइम में हम अक्सर खाना स्ट्रेस के बीच में ही खाते हैं, चाहे वो मीटिंग्स के बीच में हो, स्क्रीन्स के सामने हो या इमोशनल एग्जॉस्शन के बाद हो, जहां बॉडी ऑलरेडी अलर्ट मोड में हो जाती है। और जब बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है, तो डाइजेशन नेचुरली स्लो हो जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट गट लाइनिंग, माइक्रोबायोम बैलेंस और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पर पड़ता है। इसके अलावा इमोशनल पैटर्न्स जैसे कांस्टेंट वरी, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस, कंपैरिजन ड्रिवन एंजाइटी और प्रेशर टू परफॉर्म भी गट हेल्थ को साइलेंटली इफेक्ट करते हैं। क्योंकि गट और ब्रेन के बीच जो कम्युनिकेशन होती है, वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल सिग्नल्स भी कैरी करती है। और इसी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस के साथ जीने वाले लोग अक्सर डाइजेस्टिव इश्यूज के साथ साथ एंजाइटी और लो मूड का भी एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे फेस्टिवल्स, सोशल गैदरिंग्स और सेलिब्रेशंस ट्रेडिशनली सीजनल और रिदम बेस्ड होते थे, जहां हेवी फूड का कंजम्पशन भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में होता था।
लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर दिन सेलिब्रेशन और इंडल्जेंस बन चुका है, जहां प्रोसेस शुगरी और हेवी फूड्स रेगुलरली कंज्यूम किए जाते हैं बिना रिकवरी फेज के, जिससे गट को रिपेयर और रीसेट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है वो है ईटिंग के साथ अटैच्ड गिल्ट और फियर। क्योंकि जब हम खाना गिल्ट के साथ खाते हैं या ये सोचते रहते हैं कि ये खाना हमारे लिए बुरा है, तो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, जो डाइजेशन को और भी डिस्टर्ब कर देता है। जबकि बैलेंस्ड और माइंडफुल अप्रोच डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव होता है। इसलिए गट हेल्थ को समझने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि ये भी समझना है कि हम कैसे खा रहे हैं, किस मेंटल स्टेट में खा रहे हैं, और खाने के बाद अपनी बॉडी को कौन सा सिग्नल दे रहे हैं। क्योंकि डाइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक डीपली इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी एक्सपीरियंस है। वेलनेस कोई ट्रेंड या लग्जरी नहीं है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूस कॉन्वर्सेशन है जो बॉडी हमसे रोज करने की कोशिश करती है। और जब हम उस कॉन्वर्सेशन को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं, तो हीलिंग बिना किसी फोर्स के नेचुरली शुरू हो जाती है। और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं पर हम पॉज करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज की ये डिस्कशन आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स को थोड़ा और ध्यान से सुनने और रिस्पेक्ट करने का एक नया पर्सपेक्टिव देगी। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि लाइफनामा के रेगुलर अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।